नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है, जिसको लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। वहीं पर राज्य में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी को मनमाफिक सफलता नहीं मिली, जिसको लेकर केंद्रीय संगठन में नाराजगी भी साफ तौर से नजर आ रही है। वहीं नौकरशाह से राजनेता बने AK शर्मा को केंद्रीय संगठन यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। वहीं पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारियों से बड़ा झटका मिल सकता है और उनकी जिम्मेदारियां बदल सकती हैं, ये खबर भी आ रही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कोविड नियंत्रण में काशी मॉडल की तारीफ और 24 घंटे के भीतर MLC अरविंद कुमार शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें शुरू हो गई हैं। मंत्रिमंडल में कई जगह पहले से ही खाली हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तब से हैं जिस दिन नौकरशाह से राजनेता बने अरविंद कुमार शर्मा ने यूपी में दस्तक दी थी। पर पंचायत चुनाव से पहले मंत्रिमंडल से हटाए जाने वाले लोगों की नाराजगी के अनुमान से ये आगे बढ़ गया। कोविड की दूसरी लहर ने इसे और लंबा खींचा। अब पंचायत चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे व महामारी के दौरान शासकीय कार्यप्रणाली ने संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर खामियां सामने ला दी हैं। विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। खामियों को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक से लेकर सियासी समीकरण दुरुस्त करने का इससे सही वक्त नहीं हो सकता है। विश्लेषक कहते हैं कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को खुले तौर पर कोविड संक्रमण के नियंत्रण को लेकर काशी मॉडल की तारीफ की थी। कहा कि काशी मॉडल न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण संकेत है। वजह काशी व पूर्वांचल के आसपास कोविड नियंत्रण से जुड़ी रणनीति बनाने व उसके क्रियान्वयन का नेतृत्व MLC AK शर्मा कर रहे हैं। दूसरी बात, शर्मा ने शुक्रवार को ही नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दूसरे दिन शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंच गए और यहां योगी के अलावा चुनिंदा नौकरशाहों से मुलाकात के बाद फिर दिल्ली लौटने की अटकलों के बाद राजधानी का सियासी पारा अचानक बढ़ गया है। बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य से डिप्टी सीएम का पद वापस लेकर उनको प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है। वहीं पूर्व नौकरशाह से MLC बने AK शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच लंबे समय से दूरी नजर आ रही थी। वहीं योगी मंत्रिमंडल से कुछ चेहरों की छुट्टी हो सकती है तो कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो अब क्या MLC AK शर्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को रिप्लेस करने वाले हैं? तो चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शबनम पांडे जी जुड़ चुकी हैं। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शबनम जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये बदलाव की ज़रूरतें क्यों महसूस हो रही हैं? हमने उत्तराखंड में देखा, अभी कुछ दिन पहले ही कुंभ के दौरान सीएम को हटाना पड़ गया, दूसरे सीएम से रिप्लेस करना पड़ा। अब हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि लगातार जो अटकलें हैं वो बढ़ रही हैं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। AK शर्मा क्या अब आपके मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं? इन पर आप क्या कहना चाहती हैं? पहुंची नहीं है, लेकिन अगर किसी तरीके का बदलाव होता है और या
मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो ये एक नेचुरल सी बात है, सामान्य सी बात है। राजनीति में और सरकारों में इस तरह की फेरबदल सामान्य सी परिस्थिति में सामान्य तरीके से किया जा सकता है और किया जाता रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी हार की वजह से या किसी असाधारण परिस्थिति की वजह से इस तरीके का निर्णय लिया जाएगा सरकार द्वारा या सशस्त्र नेतृत्व द्वारा। अभी आप देखिए कि हमारे कोरोना काल में 3 ऐसे मंत्री हैं जिनकी इस कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई और उन दिवंगत मंत्रियों का स्थान खाली पड़ा हुआ है। हो सकता है उन स्थानों को की भरपाई के लिए इनको शर्मा जी को लाया जा सकता है, या केशव प्रसाद मौर्य जी अपनी जगह पे बने भी रह सकते हैं। इस तरह की जो चर्चा है, जैसे ही शर्मा जी इधर आए तो बार बार ये चर्चा होने लगी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये केवल आप मीडिया वाले कहते आए हैं, लेकिन संगठन के तौर पे या सरकार के तौर पे इस तरह का कोई फेरबदल उनके आने के बाद से नहीं हुआ है। पर निश्चित तौर पे ये भी कहूंगी कि शर्मा जी 2022 को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हमने कल देखा केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, हर कोई बैठकर बातचीत कर रहा था। 2022 के चुनाव को लेकर बातचीत हो रही थी और दत्तात्रेय होसबोले भी उसमें शामिल थे, लेकिन आज वो लखनऊ पधार चुके हैं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो गहमा गहमी मची हुई है। वो उसका कारण क्या है? क्या जो कोरोना काल में जिस तरह से हमने देखा मिसमैनेजमेंट हुआ है और अभी भी जारी है, तो क्या इस वजह से अब इसमें फेरबदल किए जा रहे हैं? देखिए, मैं बार बार कह रही हूं कि जो फेरबदल होगा, इससे पहले भी सरकार में फेरबदल हुआ है, एक्सपेंशन भी हुआ है, कुछ लोगों को बदलकर संगठन में उनका स्थान लिया गया है। समय और परिस्थिति के अनुसार किसकी कहां पे जरूरत है, किसकी मंत्रालय में जरूरत है और किसकी संगठन में जरूरत है, ये लगातार कोई भी राजनीतिक दल जो जनता की आम जरूरतें और जनता के साथ खड़ी है वो लगातार करती रहती है और करते रहना भी चाहिए, क्योंकि जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी संगठन में और सरकार में, तब तक हम जनता के हित में कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए 2022 चुनाव निश्चित तौर पे हमारे सर पर है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा प्रदेश है। आप जानते हैं कि लगातार विभिन्न सरकारों में, पूर्व की सरकारों में उत्तर प्रदेश को 4 भाग में बांटने तक की बात होती थी, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है। तो इस उत्तर प्रदेश में सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे और जो चल रहा है उससे भी बेहतर परिस्थिति बनाने के लिए लगातार हमारे संगठन और हमारी सरकार लगी हुई रही है। और अगर बैठक चलती है तो इसका मतलब केवल चुनाव ही नहीं होता है, इसके साथ साथ तमाम जनता के साथ जुड़ी हुई समस्याओं और जनता की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस तरह की चर्चा परिचर्चा हमेशा चलती रहती है। कि अगर प्रधानमंत्री उस बैठक में मौजूद हों, गृह मंत्री उस बैठक में मौजूद हों, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस जगह पर मौजूद हों, इसके अलावा आरएसएस के लोग भी वहां पर मौजूद हों, तो कौन सी जनता के हित की बात हो रही थी जो कि सामने रखने में दिक्कत हो रही है? बताइए, कौन सी बात कर रहे थे आप लोग? बात है कि अभी आप जानते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, हर जगह कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के संक्रमण का बहुत तेजी से आपने देखा कि भारत में हुआ संक्रमण, और उससे कोई भी प्रदेश अछूता नहीं रहा और सबकी जो तैयारियां थी वो काफी साबित हुई। इसको कहने में मैं कहीं भी गुरेज नहीं रखती हूँ, क्योंकि इस संक्रमण ने बहुत तेजी से अपना पैर पसारा था। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में भी कई समस्याएं रही, जिन समस्याओं को लेकर निश्चित तौर पे, और जनता, क्योंकि लॉकडाउन होने से जनता के साथ और भी समस्याएं जुड़ जाती हैं, उसको लेकर संगठन और
सरकार के बीच में लगातार बैठकें होती हैं। तमाम बैठकें उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के लोगों के साथ बैठक की है। संगठन में भी लगातार इस पर विचार विमर्श होता है। और क्योंकि संघ भी हमारा सिस्टर ब्रांच है, वो हमें कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे जनता के बीच जोड़ता है, तो संघ का भी हमेशा हमारे कार्य प्रणाली पर एक अपने सुझाव होते हैं संघ के। अगर सरकारी तो तौर पर ये बातें हो रही थी कि प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है उनका आकलन किया जा रहा था, तो आरएसएस का वहां पर उस बैठक में होना कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आता है। और आपके अगर संगठन की बात हो रही थी और संगठन को लेकर फेरबदल की वहां पर चर्चा हो रही थी, तो इसको कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, संगठन की अगर बात भी होती है तो आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, आपने देखा कई लोगों को संगठन का कार्यभार सौंपा गया। कई ऐसे नेता रहे जिनको कि सरकार का कार्यभार सौंपा गया और फिर उन्हें फिर से संगठन में भी लिया गया और सरकार से संगठन से बहुतों को सरकार में भी लिया गया। तो ये एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते और हमारी जनता के प्रति अपनी जो हमने प्रॉमिसेस किए हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये फेरबदल उचित भी है, जिसकी जैसी इफिशिएंसी वक्त के अनुसार देखा जाता है उन्हें संगठन और सरकार में रखा जाता है। मतलब पर इसकी ये होता है मैम, मैं बताऊं कि अगर जो काम नहीं कर पाता उसको हटाने की नौबत आती है, जो अपनी जो जिम्मेदारियां उसको निभा नहीं पाता उसको हटाने की नौबत आती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ क्या ऐसी स्थितियां जुड़ी हुई हैं? देखिए, इस बात से मैं पूरी तरीके से आपके सहमति नहीं जताती हूँ, क्योंकि ये कहना कि कोई काम नहीं कर पाए तो हटाया जाता है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी ही देखिए तो तबादले होते हैं। तबादले का मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि एक बदलाव किसको किस जगह पे आज अगर चुनाव आ रहा है और हम समझते हैं कि ये वरिष्ठ नेता, कोई भी वरिष्ठ नेता संगठन में उनकी भूमिका ज्यादा अहम है, वो संगठन के लोग उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से अपने जुड़ाव महसूस करते हैं और उन्हें धरातल की ज्यादा अच्छी पकड़ है। देखिए तो शबनम जी, मैं बताऊं देखिए, संगठन अपनी जगह पर है, सरकार अपनी जगह पर है, दोनों अलग अलग पहलू हैं। संगठन अपने फायदे के लिए काम करता है, वो सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़ाव जानने के लिए तमाम तरह से चीजें वो करता है, लेकिन जो सरकार होती है वो आम आदमी की सरकार होती है, चुनकर सरकार आती है। हम जो विधायक सांसद चुन के भेजते हैं उनको जिम्मेदारी के तहत भेजते हैं, अपने लिए काम करवाने के लिए भेजते हैं। ये जो जनप्रतिनिधि हैं ये सेवक हैं, ये अपने संगठन के लिए काम बाद में करें, ये पहले आम आदमी के लिए काम करें। क्या ये नहीं होना चाहिए और क्या मैं गलत कह रहा हूं? देखिए, अगर आप दोनों को अलग अलग समझेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव में जाती है और जनता के प्रति अपनी सारे वादों को निभाने की बात करती है और सरकार में आती है तो उन वादों को निभाती है अपनी योजनाओं के तहत, लेकिन अगर संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक कार्यकर्ताओं मैं वही तो इसी बात का जिक्र कर रहा हूं। अपने संविधान में कहीं पर भी पार्टी सिस्टम नहीं है ना, कहीं पर लिखा है क्या कि पार्टी चुनकर आएगी, व्यक्ति विशेष चुनकर आएगा, व्यक्ति चुनकर आएगा। तो व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होगी अपनी ऑडियंस के लिए, या फिर जो जनता है जिसने उसको चुनकर वहां पर भेजा है उसके लिए। ये संगठन के लिए बाद में काम करिएगा ना, संगठन को मजबूत करना नहीं करना है ये अलग मैटर है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि इस प्रदेश के डेप्यूटी सीएम, यानी कि सीएम के बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण पद है उस पर वो बैठे हैं, और वो अगर काम नहीं कर पा रहे, उनको हटाने की नौबत आ रही है, तो फिर क्या सरकार नाकाम नहीं कही जाएगी? देखिए, इस बात से कहीं भी कोई भी इस तरह की बात नहीं कि कोई डेप्यूटी सीएम हो या कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो या कोई स्टेट मिनिस्टर है काम नहीं कर पा रहे। सबने बखूबी अपने किरदार को निभाया है, और जो चुन के लाते हैं एमएलए या एमपीज को केवल उनके लिए नहीं, जिन्होंने नहीं चुना उनके लिए भी सरकार काम
करती है, सरकार सभी के लिए काम करती है। सरकार के मंत्रिमंडल में उपस्थित जितने भी नेता मंत्रीगण हैं, उन सब की जिम्मेदारी आम जनता के प्रति है, चाहे उस आम जनता में उनको चुनने वाले लोग हों या उनको ना वोट देने वाले लोग हों। और संगठन हमेशा चाहती है कि संगठन भी जनता के बीच ही काम करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के संगठन हो। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जनता के प्रति समर्पित है, और जब ऐसा महसूस होता है संगठन में किसी की आवश्यकता है या सरकार में किसी ऐसे संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति की सरकार में उनसे ज्यादा काम लिया जा सकता है, तो ऐसे फेरबदल आमतौर पर हमेशा देखे जाते हैं। इसको हम इस बात से नहीं कह सकते कि किसी को मंत्री बनाया गया तो वो बहुत एफिशिएंट है। लेकिन बीजेपी सरकार की तो एक खासियत है ना, बीजेपी सरकार की ये खासियत है कि केंद्रीय स्तर पर अगर कुछ भी होता है, कुछ भी अगर किया जाता है इस देश के लिए, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और प्रदेश स्तर पर अगर हम आते हैं, कुछ भी किया जाता है तो सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, और किसी को कोई भी श्रेय नहीं दिया जाता। मैं इस बात से बड़ा ये हास्यास्पद स्थिति है। लेकिन जब काम नहीं करने का नंबर आता है तो तमाम लोगों पर डाल दिया जाता है, आप काम नहीं कर रहे, आप काम नहीं कर रहे। लेकिन जब श्रेय लेने का नंबर आता है तो जो मुखिया होता है वही श्रेय लेकर जाता है पूरा। अरे सभी को श्रेय मिलना चाहिए ना। और क्या सभी काम नहीं कर रहे हैं, इस बात से क्या गुरेज किया जाएगा कि कोई काम नहीं कर रहा है, सीएम काम कर रहे हैं सिर्फ? और अगर सीएम काम कर रहे हैं तो बाकी सबको हटा दीजिए, फिर सबकी जरूरत क्या है फिर? जी देखिए, इस बात को भी मैं नकारती हूँ आपके कि आप कहते हैं अगर अच्छा हुआ तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को और बुरा हुआ तो अन्य लोगों को। ऐसा कभी भी हमारी पार्टी में नहीं होता। लेकिन क्योंकि पूरी पार्टी या पूरी सरकार एक टीम वर्क में काम करती है, अगर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं इतना तो उनके मिसमैनेजमेंट हुआ, मुझे बताइएगा, कोरोना को लेकर इतना मिसमैनेजमेंट हुआ, स्वास्थ्य मंत्री ना कभी बयान देने सामने आए, ना कभी उनको जिम्मेदार किसी ने ठहराया, ना उनसे किसी ने सवाल पूछने की सोची। हर कोई सवाल पूछ रहा था तो सीएम से पूछ रहा था। अगर जिम्मेदार कोई अगर व्यक्ति नजर आ रहा था प्रदेश में तो सीएम नजर आ रहे थे। उन्हीं की छवि को गढ़ा जा रहा था कि वो सोते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। और जो परिस्थितियां स्वास्थ्य मंत्री के साथ जुड़नी चाहिए थी वो जुड़ गई सीएम के साथ में। क्या ये नहीं हुआ इस प्रदेश के अंदर? क्या अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है? क्या इस बात से इनकार करेंगी क्या? देखिए, सवाल पूछना और ना पूछना तो मीडिया का काम है। आप जाके स्वास्थ्य मंत्री से भी सवाल पूछ सकते थे। सामने आकर दिखेंगे ना तब सवाल पूछा जाएगा ना। कोई क्रियाकलाप करते हुए नजर नहीं आते हैं ना, इसलिए कह रहा हूं मैं। देखिए, बगैर क्रियाकलाप के इतना कुछ धरातल पर काम नहीं हो सकता है, इससे मैं इनकार करती हूँ। और देखिए, टीम वर्क में जब काम करते हैं तो टीम का ठीक है, एक चीज बताइए, टीम 11 थी जिसको टीम 9 कर दिया गया, उसकी अगवानी कौन कर रहा है? जी, टीम 11 जो कि अब टीम 9 हो गई है, उसकी अगवानी कौन कर रहा है? सीएम कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं? और किसको करना चाहिए? ये पेंडेमिक जो आया है वो किससे जुड़ा हुआ है? स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो स्वास्थ्य मंत्री नदारद हैं, उनको करनी चाहिए। एक उनके पास क्या कोई टीम है जिससे वो निर्णय लेने की कोई भी क्षमता रखते हो? उसकी रिपोर्ट के आधार पर इस प्रदेश के अंदर क्या कोई ऐसी स्थिति है? मैं कहता हूं प्रदेश छोड़िए, देश के अंदर क्या कोई ऐसी स्थिति है? हर फैसला मुखिया के द्वारा लिया जा रहा है, या तो वो प्रधानमंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं। नहीं, इस बात से अब मैं पूरी तरीके से नकारती हूँ। आप देखिए तो अगर देश के स्वास्थ्य मंत्री हो या प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री लगातार अस्पतालों में जाते हैं, धरातल पर देख रहे हैं। आप जब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी देश के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कितने दौरे किए पिछले एक हफ्ते में और कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जरा क्या आप मुझे जानकारी देंगी? प्रदेश की बात कर रहा हूं, चलिए राष्ट्रीय स्तर पर बाद में बात करूंगा। जी, ये बहुत जरूरी होता है कि टीम का मुखिया सारे लिए गए निर्णयों को कहीं ना कहीं समीक्षा भी करे और उसमें कुछ अपना इनपुट भी डाले। तो अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस तरीके की चीजें करते हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा ऑरा है और उनको इस तरह अगर किसी भी कार्य की समीक्षा करते हैं और उसमें अपना इनपुट देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो टीम के मुखिया को का कर्तव्य भी है। और नहीं, मुखिया का काम
मैनेजमेंट करना होता है। नहीं नहीं नहीं, मुखिया मैनेजमेंट ज्यादा करता है, काम कम करता है, दौरे कम करता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने एक भी दौरा नहीं किया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले एक हफ्ते से दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। क्या वजह है? और क्यों गांव में कोरोना फैल रहा है उसको लेकर कोई भी समीक्षा की जाती है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से? नहीं की जा रही है। देखिए, ये परसेप्शन आप लोगों ने बनाया है कि मुख्यमंत्री दौरा नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे नहीं, क्योंकि अब तक जो अरे तो स्वास्थ्य मंत्री भी जाए ना, मुख्यमंत्री के जाने ना जाने का यहाँ सवाल नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारियों पर बात हो रही है। नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अब तक जो छत्रक पार्टी के मुख्यमंत्री रहे वो 9 से 5 की ड्यूटी करते दिखे। इसीलिए तो आप आए हैं, इसीलिए तो जनता ने आप पर भरोसा जताया है। लेकिन आपके स्वास्थ्य मंत्री काम नहीं करेंगे, ये क्या आपने कहा था क्या? नहीं, देखिए, ये बात स्वास्थ्य मंत्री क्या किसी भी मंत्री पे ये आरोप लगाना गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं धरातल पर वो लगातार सक्रिय रहे हैं, चाहे कोई भी मंत्रीगण रहे हो। निश्चित तौर पे मैंने तो पूछा, मैंने पूछा, फिर मैं बीच में टोक रहा हूं आपको। मैंने तो पूछ रहा हूं ना, बताइए मुझे, आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वास्थ्य मंत्री ने इस प्रदेश के कब की थी? कब कहीं पर गए थे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए? क्योंकि जो बाहर जाता है मीडिया उसको कवर करता है, स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे या फिर सीएम जाएंगे, हर किसी की कवरेज होगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री दिखते नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए, लगातार स्वास्थ्य मंत्री कई अस्पतालों के निरीक्षण में भी गए हैं। ये आप लोग उनसे, अगर स्वास्थ्य मंत्री जी से आप अगर पूरा उनका लेंगे शेड्यूल, तो आपको बहुत सारे अस्पतालों में निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी इस कोरोना संक्रमण दौर में भी और पहले कोरोना संक्रमण दौर पर भी वो लगातार तो काम करते काम स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं, लेकिन चमक धमक जो है सीएम की बढ़ाई जा रही है, ये कहने का मतलब है? नहीं, ये भी मतलब नहीं है। देखिए, अब आप अगर कहें कि आपके मीडिया के जो हेड हैं और आप जो काम कर रहे हैं, तो अगर आप काम कर रहे हैं तो हम मीडिया के हेड को कह दें कि वो तो काम नहीं करते, ऐसा नहीं होता। ये हर किसी की जिम्मेदारी होती है। जो टीम वर्क होता है वो मीडिया से अच्छा कहीं नहीं होता है मैम, क्योंकि मीडिया का एक रिपोर्टर ग्राउंड पर रहता है, वो फीड भेजता है, आउटपुट टीम हमारी पूरा काम करती है, उसके बाद पीसीआर टीम हमको यहां बैठाकर ये प्रोग्राम को ऑन एयर करती है। तो हमसे अच्छा टीम वर्क कोई नहीं जानता है। सरकार को जानना चाहिए, जहां पर एक ही आदमी की छवि को गढ़ा जा रहा है, एक ही आदमी काम करता हुआ नजर आता है, बाकी सब लग रहा है आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, बेवजह की सैलरी उनको मिल रही है। देखिए, ये आपके देखने का नजरिया है, पर ये सच्चाई है मैम, आप नहीं मानेंगी तो कोई बात नहीं। देखिए, बगैर टीम वर्क के कोई काम नहीं होता। कोई एक आदमी पूरा श्रेय ना ले सकता है और ना पूरा टीम को हम नकार सकते हैं। पूरा टीम मिलके काम करता है, तब जाके प्रदेश में और निश्चित तौर पे जो टीम लीडर होता है उसका इनपुट, उसकी सजेशंस, उसके कार्य लेने की क्षमता, इस पर निश्चित तौर पे चर्चा होती है। और यही चर्चा कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखता है कि केवल मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी पे चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें पता है कि वो अपने अधीनस्थ मंत्रियों से कैसे काम लेंगे, और जितने भी विकास कार्य हों, जितने भी जन कल्याण के कार्य हैं, वो सारे टीम वर्क से ही हुआ है। ऐसा होता है ना मैम कि सीतापुर के एक विधायक हैं आप ही के पार्टी के, वो जब ये बयान देते हैं कि हमारी या विधायकों की क्या हैसियत है, हम क्या कह सकते हैं जाकर किसी को, अपने क्षेत्र की समस्याएं क्या हम बता सकते हैं जाकर, उसका समाधान क्या हम करवा सकते हैं जाकर? जब वो खुद सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं तो फिर हमको सवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं होती है, आपको आत्म अवलोकन करने की जरूरत हो जाती है। देखिए, जब टीम में इतने सारे लोग होते हैं तो निश्चित तौर पे जहां पे 4 बर्तन होते हैं तो आवाज भी होती है, खनक भी होती है उसकी, और उसको देखते हैं मुख्यमंत्री जी और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन समस्याओं का हल भी होता है। और निश्चित तौर पे इतनी लोकतंत्र पार्टी में ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि किसी को भी किसी भी बात पर आवाज उठाने की भी छूट होनी चाहिए। यही तो दिक्कत है, हम आपस में
नहीं लड़ रहे हैं, आपके विधायक आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आप अपनी पीठ खुद ही थपथपा ले रहे हैं कि नहीं 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 बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखिए सीएम की अगुवाई में हर कोई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर हम देखते हैं दर्द आंसू, लोग जला सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा है। इससे बुरी परिस्थिति क्या होगी? इससे बुरी परिस्थिति कहीं मैंने देखी नहीं है। और दुनिया के किसी भी देश में आज की परिस्थिति जो भारत में है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो किसी भी देश में नहीं है, किसी भी जिले में नहीं है, प्रदेश में नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को भूल रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण हुआ, सबसे विकट स्थिति महाराष्ट्र में रही, और अन्य प्रदेशों को भी अगर देखें तो सब जगह में कहीं भी। अच्छा एक बात बताइएगा, हमारी सफेद शर्ट है, सामने वाले की भी सफेद शर्ट है, लेकिन उस पर छींटे ज्यादा हैं, तो आप क्या अच्छे हो गए? आपकी शर्ट बिल्कुल साफ हो गई क्या? आपकी शर्ट पर छींटे कम है बस। हिमांशु जी यही बात कह रही हूँ मैं, ये नहीं कहती कि सब कुछ कोरोना संक्रमण के दौर में जो सेकेंड वेव आया उत्तर प्रदेश में बहुत स्मूथली सब कुछ चला। निश्चित तौर पे जनता को बहुत परेशानी हुई, संक्रमण जिस तेजी से फैला, जिस तरीके से मौतों की संख्या बढ़ी, निश्चित तौर पे परेशानी का सामना, समस्याओं का सामना जनता को उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में। पर अगर आप ये कहें कि कहीं ऐसी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं, मैं कह रहा हूँ दुनिया के किसी भी देश में ऐसी परिस्थिति नहीं है जैसी भारत में है। की जो राजधानी दिल्ली है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, इन दोनों बड़े प्रदेशों में भी क्या बुरी स्थिति थी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, वहां क्या स्थिति है इसके सवाल ना पूछे जाएं। नहीं, मैंने कहीं आपसे नहीं कहा कि इसके सवाल ना पूछा जाए। आपने तो कहा जवाब कि तो मैम कहीं उसका आना ऐसी चाहिए परिस्थिति ना। नहीं है। आपका मैं जवाब दे रही हूँ कि हर जगह ये परिस्थिति बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या वाली सबसे बड़ा प्रदेश था। अगर वहां इस तरह की स्थिति हुई है तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर शवों को कुत्ते नोच रहे थे, कौवे खा रहे थे, कौन से प्रदेश में ऐसा हो रहा था, जरा मुझे बताइए। देखिए, अगर आप आग बंद कर लेना चाहे अन्य अरे नहीं, प्रदेशों मैं तो पूछ रहा हूँ तो बात अलग है। किस प्रदेश के अंदर या फिर किस शहर के अंदर ऐसा हो रहा था जैसा कि गंगा के किनारे हो रहा है, वहां पर आप जिस तरह से कुत्ते नोच रहे थे, कौवे नोच रहे थे, शव देख, मतलब वो परिस्थिति जो है वो हृदय विदारक है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे मैं इनकार नहीं करती, लेकिन अगर आप आग बंद कर लें अन्य राजनीतिक दलों द्वारा शासित प्रदेशों से तो ये भी गलत है। मैं नहीं कहती कि ये अगर उत्तर प्रदेश में हुआ तो ये बहुत अच्छा ये है। क्यों हुआ? सवाल इस पर है। मैं दूसरे प्रदेश में नहीं रहता हूं, मैं सबसे बड़े प्रदेश में और सबसे स्ट्रांग पोजीशन वाली सरकार में बैठा हूं, तब अगर मुझे ये परिस्थिति देखनी पड़ रही है तो फिर मैं कैसे मान लूं कि सब कुछ आप सही कर देंगे और जो पीठ थपथपा रहे हैं वो सिर्फ दिखावा मात्र है? मैं क्यों ना मान लूं? कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को जब तैयार नहीं है तो फिर ये तो कहना पड़ेगा ना, दुख के साथ कहना पड़ेगा, दर्द के साथ में कहना पड़ेगा। देखिए, मैं कहीं से किसी भी बात को नकार नहीं रही। जिस तरीके की असाधारण परिस्थिति हुई इस संक्रमण काल का, जो असाधारण परिस्थिति में जिस तरह की समस्याएं आई, उससे मैं कहीं नकार नहीं रही। पर आपने जब ये सेंटेंस कहा कि ऐसा कहीं नहीं था, तो उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। मैं भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, हम लोगों ने समस्याओं को झेला है, समझा है, और जिस संक्रमण इतनी जबरदस्त तरीके से फैला जिसकी की आशंका मेडिकल फर्टिलिटी के लोग भी नहीं कर। जो हो गया उस पर जो है पानी डालते हैं। लेकिन मैं ये आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि आगे के लिए क्या हम सख्त कदम उठाएंगे, सख्ती के साथ लड़ेंगे? सिर्फ सीएम ही काम करते हुए नजर नहीं आएंगे इस प्रदेश के अंदर, जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, हर कोई काम करेगा तभी बात बनेगी। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश भी पारित करा है कि सारे एमएलए जितने जनप्रतिनिधि हैं सबके सब एक सीएचसी पीएचसी गोद लें, और लगातार तो गांव भी ले रहे थे। नहीं, ये सिर्फ बस यही दिक्कत है ना, ऊपर से बात चलती है, नीचे तक फॉलो नहीं होती है। क्योंकि एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे
वो बात कहते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। तो ऐसे यहां भी है, एक आदेश भेजा जाता है लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन उसका 10% भी नहीं हो पा रहा है। तो सिर्फ आदेश का क्या मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी अपना समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सच क्या है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।